यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि फर्दर की सारी अपडेट जो है वो आप तक पहुँचती रहे। आज की वीडियो का एक महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग ये जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रयास जो है अभी शिथिल नहीं पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है और लेटर जल्द से जल्द जारी करवाने की बात कही है। छठे चरण नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा है कि नियुक्ति का लेटर जल्द से जल्द जो है वो जारी कराया जाए और बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। इसे लेकर शिक्षा मंत्री के विचार जो थे वो पॉजिटिव नज़र आए हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए, पूरा का पूरा अपडेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहाँ पे शिक्षा मंत्री के साथ ये फ़ोटो खिंचवाई है और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ़ोटो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही शिक्षा मंत्री जो थे वो यहाँ पहुँचे थे किसी कार्यक्रम में आयोजित करने के लिए पहुँचे थे, तो वैसे ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई और उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस कैसा कुछ दृश्य रहा देखने को। देखा इसमें आज बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी से मिलकर छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग की। आगे देखिए लिखा है और लेटर जल्द से जल्द देने की अपील की। मंत्री जी का रिप्लाई जो था वो पॉजिटिव रहा। देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट आ रही है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो थे वो शिक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात किया और शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ रिप्लाई दिया, पॉजिटिव विचार के रूप में उनका रिप्लाई रहा है। तो सकारात्मक दृश्य जो है गाइस जो सामने उभर के आया है और ये सकारात्मक दृश्य को आप देखें अगर ध्यान से तो इससे कुछ शुभ संकेत भी मिलते हैं नियुक्ति को से संबंधित कि भाई कहीं ना कहीं प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि मंत्री जी से छठे चरण को शुरू करवाने के लिए लेटर की जो मांग है वो गाइस अब तेज़ होती जा रही है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या कुछ और अपडेट आई है नियोजन से संबंधित। साथ ही साथ देखिए लिखा है कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का विकास करना है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि जो नई शिक्षा नीति है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, क्या होना चाहिए नई शिक्षा नीति का उद्देश्य, किस प्रकार से जो है सर्वांगीण विकास किया जाए। शिक्षक अभ्यर्थी जो विद्यालय में पढ़ाने जाएंगे वो बच्चों का कैसे सर्वांगीण विकास कर सकें, उससे रिलेटेड ये बात जो है यहाँ पे प्रमुखता से रखी गई है कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास है। यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज ऑफ द कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस पटना और शिक्षा संस्कृति के उत्थान के न्यास में संयुक्त तत्वाधान में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन विषय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बिल्कुल मंथन किया गया है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उस नई शिक्षा नीति को लेकर ये बात कही जा रही है कि नई शिक्षा नीति में जो है वो क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, नई शिक्षा नीति जो है वो कैसे पूर्ण की जाएगी, नई शिक्षा नीति में कौन कौन से मुख्य पहलू होंगे। तो तमाम बातें जो है वो सामने उभर के आई है। कहा जा रहा है कि भाई नई शिक्षा नीति में कुछ नया ही किया जाएगा और शिक्षक बनना कठिन होगा क्योंकि एनटीए जो है वो एग्ज़ाम लेगी और कई सारे मानकों से गुजरना होगा। शिक्षक बनने के बावजूद भी आपको फिर से जैसे आप विद्यालयों में टीचिंग कराएंगे उसके बाद आपको फिर से एक परीक्षा देनी होगी। तो कई मानकों में इस प्रकार से बदलाव का होना कहीं ना कहीं बड़ी अब बात आ रही है सामने। ठीक है, आगे देखिए लिखा है भोजपुर में 44 फर्जी मास्टर साहब जाएंगे जेल। जी हाँ, इसको लिखा है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से नवादा थाने में दर्ज कराया गया केस। फर्जी पत्र के जरिए दिया गया योगदान और मानदेय भुगतान का आदेश। इन फर्जी शिक्षकों पर दर्ज हुई प्राथमिकी। तो देख सकते हैं गाइस, बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है और कहा गया है कि भाई अब फर्जी अभ्यर्थियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ढूंढ कर फर्जी अभ्यर्थी जो है वो पकड़े जा रहे हैं और जिस प्रकार से फर्जी अभ्यर्थियों ने यहाँ पे शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी पैदा की है, इनके कारण भी जो है वो नियोजन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं शिथिल पड़ी हुई है और रुकी हुई है। तो कहा जा सकता है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया तो प्रारंभ होकर ही रहेगी, चाहे आप कितना भी फर्जीवाड़ा कर लें, लेकिन ऐसे लोगों की उनके ऊपर कार्रवाई भी तीव्र गति से की जा रही है।
शिक्षा मंत्री से मुलाकात जो हुई है गाइज, उसके कुछ पॉजिटिव जो हैं वो सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आगे हमें देखेंगे क्या कुछ होता है। आगे देखिए गाइज, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एक बड़ी अपडेट सामने ऊपर क्या आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जी दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन की तिथि तो जारी कर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही बड़ा बदलाव सामने उभर के आया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2021 के अंतर्गत एनआईएस के दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षणधारी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका दे सकते हैं। लिखा है यहाँ पे, अजीत कुमार तिवारी ने अन्य बनाम ने उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 8/2021 तथा याचिका संख्या लिखा है 21 उदय प्रताप व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के में पारित आदेश दिनांक 22/2021 से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या ले सकते हैं। लिखा है सोमनाथ ले सकते हैं अग्रहरी व 10 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दे सकते हैं। तो गाइस, बड़ा बात है ये है कि कुछ अभ्यर्थी जो थे वो कोर्ट पहुंच गए थे और कोर्ट का एक बड़ा आदेश सामने आया है। पात्रता परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी और उसमें बड़ा बदलाव किया गया है कि जिसने भी एनआईएस से डीएलएड किया है उनको भी जो है उसमें मौका देने की बात कही जा रही है। तो बड़ा सा है ये पूरी के पूरा। इसमें देखिए कुछ बड़ी सी बातें इसमें लिखी गई है और जो भी कुछ इसमें लिखा गया है आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के लिए तारीख भी दे दी गई है कि अवबंधित रूप से सम्मिलित करते हुए निर्देश किया जाता है कि संबंधित याचिकागण ले सकते हैं। वेबसाइट भी दे दिया गया है कि भाई इस वेबसाइट पे जो है जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और 24 % योग्यता का चयन कर दिनांक 24/11 के ऑनलाइन आवेदन जो है वो ले जाएंगे। लेकिन इसकी डेट देखिए और भी बढ़ेगी आगे। अब जैसे आज 25 तारीख है तो आगे और बढ़ेगा। ये केवल पहले की विज्ञप्ति थी, इसमें 24 तक डेट दिया गया था, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया और भी आगे बढ़ेगी। तो बड़ी अपडेट है भाई, बड़ी अपडेट है कह सकते हैं और एक अच्छी भी अपडेट है कि कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा में एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी को मौका दिया जा रहा है। लाखों शिक्षकों को दिवाली के पहले वेतन देने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पटना से खबर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो भी लाखों शिक्षक हैं उन्हें दिवाली से पहले जो है कहा गया है कि भाई इन शिक्षकों को दिवाली से पहले जो है वेतन जो है वो दिया जाएगा। तो वेतन देने की तैयारी जो है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। कहा जा रहा है कि भाई जल्द से जल्द जो है इन लोगों को वेतन जो है वो दे दिए जाएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि जो भी लोग हैं जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है उनको जल्द से जल्द वेतन देने की तैयारी जो है वो प्रारंभ हो रही है। और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक विद्यालय में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन परिषद ने ये रिपोर्ट तलब मांगी है। और अब कहीं ना कहीं तैयारी जोरों पे है कि माध्यमिक शिक्षक दे सकते हैं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता सहायक अध्यापक के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मांगा गया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है कि उक्त के आलोक में जिसके लिए प्रयागराज से सीधी भर्ती के माध्यम से प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को यथाशीघ्र ऑनलाइन प्रणाली से नियुक्ति प्रदान की जानी है। देख सकते हैं गाइस, इसके लिए भी जो है यहाँ पे ये लेटर जारी कर दिया गया। देखते हैं क्या कुछ लेटर के बड़े मायने हो सकते हैं। ठीक है, बिहार में एसटीटी पास शिक्षक नहीं बन पाएंगे प्रधानाध्यापक। तो देखिए एसटीटी कहा गया है कि पास जो है प्रधानाध्यापक नहीं बन पाएंगे। तो बड़ी सारी अपडेट्स इस वीडियो में इतने। धन्यवाद। जय हिंद।